Hi everyone, welcome back to my channel and in today's video we are going to cover up the reading module और इसमें हम सीखने वाले हैं how to cover up as many questions as possible in very less time। ये मैंने जो आज ये रीडिंग सेलेक्ट की है that is from the Cambridge 16 test 1 और ये जो Cambridge 16 है ये आपको तब डिस्पैच होती है IDP की तरफ से जब आप एक्चुअली अपना एग्ज़ाम फिलअप करते हो। ओके सो यही बुक है जो आजकल वो सेंड कर रहे हैं आपको फॉर द प्रैक्टिस। सो उसी में से ही रीसेंट है और रीसेंट लेवल दिखा रखा है एग्ज़ाम का। सो दैट इज़ वाई आई थॉट दैट वी शुड कवर अप दिस वन। द रीडिंग इज वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द पोलर बियर्स, राइट। ओके क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है इसके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ओके अच्छा, आपको वो याद है ट्रिक जो मैंने बहुत टाइम पहले शेयर की थी आपके पास आपके साथ ट्रू प्लस नॉट गिवन में, है ना। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी क्वेश्चन स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ओके सो अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका जो आंसर है दैट विल बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो आंसर विल बी फॉल्स। ट्रू प्लस ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स प्लस फॉल्स ऑफ कोर्स फॉल्स होगा। ओके इसके बाद जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आती है वो नॉट गिवन वाले में है। वो मेरे को भी आती थी, लेकिन जब से मैंने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना शुरू किया तो मेरे 101% ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हमेशा सही होते हैं। ओके सो ट्रस्ट मी, आप इसको अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने क्या किया, जैसे मैंने बताया 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। तो अगर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट नॉट गिवन है, तो आपका आंसर नॉट गिवन होने वाला है एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ओके अगर फर्स्ट स्टेटमेंट नॉट गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका आंसर नॉट गिवन होने वाला है। लेकिन अगर इसमें फॉल्स ऐड हो जाता है, यानी कोई एक स्टेटमेंट उसमें से फॉल्स हो जाती है और एक स्टेटमेंट आपकी नॉट गिवन है, तो आंसर विल बी फॉल्स। आई होप यू गॉट इट। सो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से फटाफट से कर लेते हैं। ओके ये आपको दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज फर्स्ट, और यहाँ से लेकर लास्ट दिस इज सेकेंड। ओके तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब लोकेशन ढूंढते हैं फटाफट से। पोलर बियर सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। सो फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट की, उसमें जो प्रॉब्लम, उसमें जो कीवर्ड्स हैं दैट इज हेल्थ प्रॉब्लम, प्लस दूसरे में दे रखा है फैट अंडर देयर स्किन। लेट्स गो बैक टू द पैसेज। डिजीजेस वगैरह की बात हो रखी है, राइट। तो फर्स्ट पैसेज देख लीजिए। अच्छा, पोलर बियर आर इंक्रीजिंगली थ्रेटन बाय द इफेक्ट देयर अपीयरेंस। आ गया, मेरे को बोलना है डिजीज प्लस फैट, मेरे 2 कीवर्ड्स हैं। दे हैव टू बी फैट, ये देखिए। अच्छा दिस इज द फैट वाला मिल गया मेरे को फर्स्ट। वन रीजन इज दैट दे हैव अप टू 11 सेंटीमीटर ऑफ द फैट अंडरनीथ देयर स्किन। ओके अभी फैट वाला मिला है। ह्यूमन विद कंपैरेटिव लेवल वुड बी कंसीडर ओबीस, उन्हें मोटा माना जाएगा, एंड वुड बी लाइकली टू सफर फ्रॉम द ह्यूमन डायबिटीज और हार्ट डिसीज। ओके येट पोलर बियर एक्सपीरियंस नो सच कॉन्सिक्वेंस। पोलर बियर को कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। ओके सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी फॉल्स, राइट, क्योंकि यहाँ क्या था, ह्यूमन सफ़र करता है और वहाँ दे रखा है पोलर बियर डू नॉट सफ़र एनी हेल्थ प्रॉब्लम। डिड यू गेट इट। तो आपका ये जो फर्स्ट आंसर, ये जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज़ फॉल्स, और आपका सेकंड पार्ट था दैट इज़ ट्रू। मेरे को सेकंड जो पार्ट था वो ट्रू लगा, है ना, क्योंकि फैट बिल्डअप हो रहा था, दैट पार्ट इज ट्रू। लेकिन पोलर बियर सफ़र करते हैं, नो, क्योंकि ह्यूमंस करते हैं भाई। तो आंसर इज आपका फॉल्स। आई होप यू गॉट इट। कर लीजिए
द स्टडी डन बाय हिज कलीग्स कंपेयर्ड, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए पहले, दिस इज द फर्स्ट वन। फिर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पोलर बियर्स, उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स को कंपेयर किया है, तो हमारा कीवर्ड क्या था, ल्यू, राइट। A 2000 study revealed by Polar View shed light upon, they compared। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आपको फर्स्ट पार्ट मिल गया, ट्रू है, तो आप उसको ट्रू कर लीजिए। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट था दैट इज ट्रू। इसके बाद सेकेंड, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर्स, दे कंपेयर्ड द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पोलर बियर विद दैट ऑफ देयर रिलेटिव। अच्छा, डिफरेंट ग्रुप से तो नहीं वो किया उन्होंने, उसको उनके रिलेटिव से ही किया है ना, और एक ही से किया है। ये वाला पोलर बियर को किससे किया, ब्राउन बियर से, यानी पोलर बियर को उन्होंने सिर्फ ब्राउन बियर से कंपेयर किया है ना, आपस में किया है ना, उनके रिलेटिव है। आर यू गेटिंग, है वो पोलर बियर्स ही, ओके, लेकिन उन्हीं के रिलेटिव हैं, बस वो चीज़ हो गया कि वो ब्राउन बियर्स हैं। डिफरेंट टाइप्स के पोलर बियर को करवाया है, सो दैट इज आपका फॉल्स। तो हमारा आंसर आएगा ट्रू प्लस फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। ध्यान से देखिएगा, हमारा एक आंसर तो ये है और दूसरा आंसर हमारा ये है, फॉल्स फॉल्स। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर कर लीजिए। अच्छा, ल्यू एंड कलीग्स वर द फर्स्ट रिसर्चर टू कंपेयर पोलर बियर विद द ब्राउन बियर जेनेटिकली सेकेंड। तो पैसेज की रेफरेंस देख लेते हैं कि क्या वो फर्स्ट थे। ल्यू एंड कलीग्स शेड लाइट अपॉन, अच्छा उन्होंने देखो पोलर बियर को ब्राउन बियर के साथ कंपेयर किया है ना, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट देखिए हमारी क्या है, ट्रू। लेकिन क्या वो फर्स्ट थे, इज इट गिवन, देख लेते हैं। दिस अलो देम टू डिटरमाइन द जीन्स दैट हैव अलाउड फाउंड दैट। ओके, इस पूरे पैसेज में कहीं भी नहीं दे रखा, इस पूरे पैसेज में तो क्या मैंने आगे भी देख लिया है, नो वेयर इज गिवन कि वो फर्स्ट थे, पायोनियर्स थे, कुछ ऐसा करके। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट गिवन, तो हमारा आंसर विल बी नॉट गिवन। आई होप यू गॉट इट। इसके बाद फोर्थ देख लीजिएगा, पोलर बियर्स आर एबल टू कंट्रोल, polar bears are able to control their level of bad cholesterol by genetic means। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। polar bears are able to control their level of bad cholesterol by genetic means, तो हमारे कीवर्ड है bad, genetic means वगैरह वगैरह वगैरह, कोलेस्ट्रॉल है ना। तो देख लीजिए इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल जहाँ भी मिले, ओके यहाँ मिला मेरे को, और जीन्स वाला देखो इस स्टेटमेंट में देख लेते हैं। ल्यू एंड हिज कलीग्स फाउंड द पोलर बियर्स हैड अ जीन known as APOB which reduces the level of low density lipoproteins, a form of bad cholesterols, यानी वो यूज करते हैं, राइट। तो आई गेस दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, जीन्स यानी जेनेटिक मीन्स की वजह से, ओके और ये जो आपका दे आर एबल टू कंट्रोल, तो आपका फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, तो हमारा आंसर इज ट्रू। इसके बाद फिफ्थ देख लीजिएगा, फीमेल्स पोलर बियर्स are able to survive about 6 months without food। ओके, फर्स्ट सेकेंड, जहाँ भी फीमेल पोलर बियर्स की बात आने वाली है, फीमेल पोलर बियर इज द कीवर्ड।
this is there. Female polar bears, however, undergo extreme condition during every pregnancy. Once autumn comes around, these females will dig maternity dens, यानी वो गुफा खोद लेती हैं, and will remain there throughout the winter, both before and after the birth of their this process results in 6 months of fasting. I hope you got the answer. वैसे तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है ना. हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि फीमेल पॉलर बियर आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 months विदाउट फूड. आई गेस आंसर ये तो बहुत सिंपल था. सो यस, दिस इज ट्रू. इट वॉज फाउंड दैट, अगला देख लीजिए. इट वॉज फाउंड दैट द बोन्स ऑफ फीमेल पॉलर बियर्स वर वीक व्हेन दे केम आउट ऑफ देयर डेंस इन स्प्रिंग. बोन्स उनकी वीक थी जब वो डेंस से बाहर आई. डेंस क्या होती है? वो जो गुफा होती है, राइट. ओके, बियर्स मिला था, आई गेस वही मिलने वाला है. तो हमारा आंसर है ओके. वहाँ रहती हैं वो 6 महीने तक. और दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन अबाउट 6 months ऑफ द फास्टिंग वेयर द फीमेल बियर्स हैव टू कीप देमसेल्व्स एंड देयर कब्स अलाइव, डिप्लीटिंग देयर ओन कैल्शियम एंड कैलोरी रिजर्व. यानी उनका खुद का जो कैल्शियम है वो कैलोरी रिजर्व से वो तो खत्म हो जाते हैं. डिस्पाइट दिस देयर बोन्स रिमेन स्ट्रॉन्ग. ओके, उनकी बोन्स क्या है? स्ट्रॉन्ग रहती हैं. तो आई गेस आंसर हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. आपको हर बार डिवाइड करना भी ज़रूरी नहीं है. अगर आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल रहा है देन सेव अप योर टाइम गाइस. सो ये हमें फॉल्स मिल गया क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग थी, राइट. अगला, द पोलर बियर्स मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी कुड बी यूज्ड बाय पीपल वन डे. पोलर बियर मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी could be used by people one day. I guess this is clearly given here कि अगर mechanism of bone remodeling in polar bear can be understood, अगर हम कि वो कैसे रिमॉडल करते हैं अपनी बोन्स को, उसको अंडरस्टूड कर ले तो many bedridden humans and astronauts could potentially benefit. कि बहुत सारे जो bedridden humans हैं वो बैड रिडन क्या होते हैं? जो बेड पर लेटे होते हैं. तो आंसर इज मे बी द पोलर बियर मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग कुड बी यूज्ड बाय पीपल वन डे. आई गेस दैट इज ट्रू, है ना. यस, ओके. सो आंसर इज ट्रू क्योंकि वो कुड बेनिफिट पोटेंशियल मी फ्यूचर में और कभी भी वो बेनिफिशियल हो सकता. दिस इज ट्रू. तो हमें आंसर्स कौन कौन से मिले हैं इस पैसेज में? हमारा फर्स्ट आंसर है फॉल्स, सेकंड आंसर फॉल्स, थर्ड नॉट गिवन, फोर्थ ट्रू, 5 ट्रू, 6 फॉल्स, 7 ट्रू.